अब बात करते हैं कि ये हमारी गुरुकुली व्यवस्था जो इतनी सूक्ष्म रूप में हमें शिक्षा प्रदान करती थी, उसका स्थान इस आधुनिक शिक्षा ने कब और कैसे ग्रहण कर लिया, ये इस बारे में हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का बीज रूप सूत्रपात लॉर्ड मैकाले की एक रिपोर्ट पर आधारित है। लॉर्ड मैकाले के गुरु थे विलियम एडम्स, और ये बात लिखित रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट्स में दर्ज है। 2 जनवरी 1935 में ये रिपोर्ट दी लॉर्ड मैकाले ने कि भारतवर्ष के चारों दिशाओं में घूमने के बाद हमने ये पाया है कि भारत के दक्षिण में 100% साक्षरता है, उत्तर में 82% साक्षरता है, पश्चिम में 98% साक्षरता है, पूरब और मध्य में 87% साक्षरता है, और इसमें सभी वर्णों के लोग पढ़ते हैं। दक्षिण में तो यह स्थिति है कि वहां पर स्त्री की शिक्षा जो है 58% है स्त्रियों की, और पुरुष उसमें 42% है। इस तरह से दूसरी उसने रिपोर्ट में एक पॉइंट दिया कि यहां कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, यहां कोई भी आदमी दूसरे पर निर्भर नहीं है। वेस्टर्न के बहुत बड़े बड़े शहर भी मिला दिया जाए तो सबसे भारत का सिर्फ एक शहर उन 10 शहरों से अधिक धनाढ्य है। उस शहर का नाम है सूरत है। तो ये थी भारत की लिटरेसी रेट 1835 में ये रिपोर्ट दी गई, और उस समय ये क्वेश्चन आंसर्स में ये बात सामने आई कि इंग्लैंड का लिटरेसी रेट उस समय 17% था। भारतवर्ष में 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस थे और सभी में गुरुकुल की व्यवस्था थी। बड़े जो गुरुकुल थे उसमें 200 से 20,000 तक स्टूडेंट की पढ़ने की व्यवस्था थी, और वो सभी व्यवस्था गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। गुरु और शिष्य मिलकर ये सारी व्यवस्था चलाते थे। और उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि भारतवर्ष में 18 मुख्य सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 18 सब्जेक्ट उस 1835 सन में हमारे यहां गुरुकुली व्यवस्था में पढ़ाए जाते थे, जिसमें कि सबसे ज्यादा पढ़ते थे लोग गणित, अर्थमेटिक, वैदिक अर्थमेटिक पढ़ते थे। दूसरे नंबर पे खगोल शास्त्र पढ़ते थे। तीसरे नंबर पर धातु विज्ञान, मेटलर्जिक। चौथे नंबर पर कौशल विकास किया जाता था, जैसे मिस्त्री है, बढ़ई है, कारपेंटर है, पेंटर है, प्लम्बर है। कौशल विकास पे चौथे नंबर पे ध्यान दिया जाता था। 5वें स्थान पर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाई जाती थी। रसायन शास्त्र, केमिकल इंजीनियरिंग हमारे उस समय पढ़ाई जाती थी। हेल्थ के मैटर पे आयुर्वेद और सर्जरी हमारे यहां विकसित थी। विशाखापत्तनम के पास एक गुरुकुल था जहां पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी,
और कावेरी नदी पर एक 1.5 किलोमीटर लंबा जेड शेप में डैम बनाया गया था 800 वर्ष पूर्व, जो आज भी मूर्त रूप में जीवित है। यहां पर एग्जाम का सिस्टम नहीं था। हमारे गुरुकुली शिक्षा व्यवस्था में वेल्थी माइंड पर ज्यादा जोर दिया गया था। वेल्थी माइंड का मतलब है उसमें धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी, अर्थ भी की शिक्षा भी दी जाती थी, काम और मोक्ष चारों के संतुलन की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह से हमारी गुरुकुली व्यवस्था की रिपोर्ट 1835 में लॉर्ड मैकाले ने दी।